एक छोटी सी टाइपिंग की गलती और उसकी कीमत 200% जीएसटी पेनल्टी। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर बात करेंगे। एक चौंकाने वाला मामला जहां एक मामूली सी भूल ने एक बिजनेस को लगभग मुश्किल में डाल ही दिया था। जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टर या बिजनेस ओनर है। माल भेजा जा चुका है, सारे दस्तावेज मतलब सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन ई-वे बिल बनाते वक्त एक छोटी सी बस एक डिजिट की गलती हो जाती है और बस। तो उस एक डिजिट की गलती की सजा क्या मिली? सीधा 200% की भारी भरकम पेनल्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 200%। मतलब सोचकर देखिए, एक छोटी सी मानवीय भूल और उसका नतीजा इतना बड़ा। तो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्टर की सच्ची कहानी है जिसे ठीक इसी स्थिति का सामना करना पड़ा। चलिए अब उस असल मामले पर ही आते हैं जिसने इस पूरे मुद्दे को सबके सामने ला खड़ा किया। तो असल में मुद्दा क्या था? देखिए, एक तरफ थी एक बहुत छोटी सी गलती, ई-वे बिल पर गाड़ी के नंबर में एक मामूली सी टाइपिंग मिस्टेक, और दूसरी तरफ इनवॉइस, माल की क्वांटिटी, उसकी कीमत, जीएसटीआई, मतलब बाकी सब कुछ बिल्कुल 100% सही था। एक तरफ एक छोटी सी भूल और दूसरी तरफ सारे परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स। जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये है कि जब चेकिंग हुई तो आखिर हुआ क्या? अधिकारी ने सीधे 200% की पेनल्टी लगा कैसे दी? चलिए देखते हैं। हुआ ये कि जब गाड़ी को सड़क पर चेकिंग के लिए रोका गया तो ऑफिसर ने देखा कि ई-वे बिल पर जो गाड़ी का नंबर लिखा है और जिस गाड़ी को रोका गया है वो दोनों नंबर मैच नहीं हो रहे थे। बस इसी एक बात पर उन्होंने ई-वे बिल को ही इनवैलिड मतलब अमान्य घोषित कर दिया। और फिर क्या था? तुरंत पेनाल्टी लगा दी गई। कानून का हवाला दिया गया, सेक्शन 129(1) का, जिसकी तहत टैक्स की पूरी रकम और उस पर 100% जुर्माना लगा दिया। यानी कुल मिलाकर हो गई 200% की पेनाल्टी। अब ट्रांसपोर्टर ने अपनी बात रखी। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की कि ये तो बस एक लिखने की गलती है, एक क्लेरिकल एरर, कुछ भी छिपाया नहीं गया है और टैक्स चोरी करने का तो कोई इरादा ही नहीं है। देखिए, इनवॉइस भी इसी गाड़ी का है, माल भी वही है, उसकी क्वांटिटी और कीमत भी वही है, गलती सिर्फ एक डिजिट की है। लेकिन डिपार्टमेंट अपनी बात पर अड़ा रहा। तो मामला पहुंचा सीधा हाई कोर्ट में, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ आया। तो मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस, जितने भी दस्तावेज थे, सबको बहुत ध्यान से देखा और फिर डिपार्टमेंट से बस सिर्फ एक सीधा और सबसे जरूरी सवाल पूछा। क्या ये साबित किया जा सकता है कि टैक्स बचाने का कोई इरादा था? और इस एक सवाल का जवाब था एक बड़ा सा नहीं। डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो पाता कि ये गलती जानबूझकर टैक्स बचाने के लिए की गई थी। तो कोर्ट ने अपना बड़ा सवाल तो पूछ लिया। अब देखते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले तक पहुंचने के लिए क्या क्या तर्क दिए और किन जरूरी बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। देखिए, कोर्ट की टिप्पणियां, उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत ही साफ थे। पहला, एक टाइपिंग की गलती को टैक्स चोरी नहीं कहा जा सकता। दूसरा, जब सारे दस्तावेज मतलब इनवॉइस, माल, उसकी कीमत, सब कुछ एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है और तो और माल को छिपाने या किसी अलग रास्ते से ले जाने की भी कोई कोशिश नहीं हुई, तो फिर सिर्फ एक डिजिट की गलती की वजह से पूरे ई-वे बिल को ही आप इनवैलिड कैसे कह सकते हैं? और यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत, एक लीगल प्रिंसिपल पर जोर दिया। वो है मेंस रिया, यानी आपराधिक इरादा। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी गलती पर पेनल्टी तभी लग सकती है जब वो जानबूझकर टैक्स चोरी करने के आपराधिक इरादे से की गई हो। इंटेंट, इरादा क्या था? अगर इरादा गलत नहीं है तो वो सिर्फ एक मानवीय भूल है, कोई अपराध नहीं। तो अब आते हैं फैसले पर, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे मामले से सबक क्या मिलता है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो हाई कोर्ट ने उस पेनाल्टी ऑर्डर को पूरी तरह से रद्द कर दिया, कंप्लीटली कैंसल्ड। ट्रांसपोर्टर को इस मामले में पूरी राहत मिली और वो जो 200% का भारी भरकम जुर्माना था वो हटा दिया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी। और सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने डिपार्टमेंट को एक बहुत ही साफ, एकदम क्लियर मैसेज दिया कि हर टेक्निकल एरर को टैक्स चोरी की तरह ट्रीट मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा बयान था जो आगे आने वाले ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बन गया। तो इस पूरे मामले से सबसे जरूरी सबक क्या है? देखिए,
पहली बात तो ये कि ई-वे बिल में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी, बाकी के जो दस्तावेज हैं जैसे इनवॉइस वगैरह, उन्हें हमेशा परफेक्ट रखना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा ये पक्का करें कि इरादा साफ और सच्चा हो, क्योंकि जैसा हमने देखा, कानून आखिर में इरादे को ही सबसे ज्यादा अहमियत देता है। ये केस साफ दिखाता है कि कानून की छोटी छोटी बारीकियों की जानकारी होना कितना जरूरी है। जीएसटी और टैक्स से जुड़े ऐसे ही और भी कई मामले हैं जिन्हें आसान भाषा में समझना बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।